हेलो, मैं डॉक्टर राज राणा, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट राजेश्वर हॉस्पिटल पटना से हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। इसी के माध्यम से मैं सुसाइड जैसे एक नाजुक लेकिन अहम विषय पर बात करना चाहता हूँ। साथ ही एक ऐसी ट्रीटमेंट मोडालिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका इस्तेमाल कम ही किया जा रहा है। सुसाइडल अटेम्प्ट्स और सुसाइडल थॉट्स जैसे केसेस में थेरेपी दवाई के साथ या फिर अकेले भी किया जा सकता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होता है। थेरेपी की सहायता से हमारे मरीज़ अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर पाते हैं और लंबे समय तक बिना दवाई के भी रह सकते हैं। जब भी साइकियाट्री ओपीडी में सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल अटेम्प्ट्स के साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उन्हें स्टेबलाइज़ किया जाए। अगर उन्हें किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान या हानि पहुंची है तो सबसे पहले वो ठीक की जाती है। फिर जब वो अच्छे से बात कर पाते हैं तब उनकी हिस्ट्री के साथ उनका मेंटल स्टेटस इवैल्यूएशन होता है, उनकी पर्सनैलिटी इवैल्यूएट की जाती है, उनके परिवार और उनके केयर गिवर से बात की जाती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इस समस्या को अच्छे से समझें, अच्छे से समझा पाएँ, उसका अच्छे से इलाज कर पाएँ ताकि ऐसी समस्या फिर से ना हो। सेल्फ हार्म या सुसाइड के ख्याल बार बार मन में आना, ऐसे में प्रॉपर इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। व्यक्तिगत या फिर सामाजिक तनाव या फिर कोई मानसिक बीमारी की वजह से ही ये समस्या आई हुई होती है। इसीलिए हमें मरीज़ के साथ उनके परिवार के हिसाब से दवाई और थेरेपी दोनों पे फोकस करना चाहिए। ऑल्दो ये कोई मेडिकल क्लासिफिकेशन नहीं है, फिर भी हम थेरेपी ऐसे केसेस में 4 अलग तरह से समझ सकते हैं। इम्पल्सिव एक्ट्स। इम्पल्सिव एक्ट्स का मतलब है कि सुसाइड अटेम्प्ट की घटना बिना ज़्यादा सोचे समझे या अचानक से हो गई। इसमें मरीज़ हमें बताते हैं कि हमसे गुस्से में हो गया, इमोशनल हाइट में हो गया, हम पता नहीं क्या सोच रहे थे, हमें पता नहीं किस चीज़ के आवेश में हमने ऐसा कर दिया, हमें ऐसे बताते हैं। ऐसे में हमें पेशेंट की पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में उनके फैमिली डायनामिक्स को भी इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें याद रखना है कि हमारे देश में पारिवारिक और सामाजिक जो तनाव होते हैं वो सबसे बड़ा कारण है सुसाइड अटेम्प्ट्स का। बहुत बार हमें पेशेंट की पर्सनैलिटी में कुछ दिक्कतें मिलती हैं या फैमिली के एडजस्टमेंट में कुछ इश्यूज़ मिलते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग सीबीटी या डीबीटी थेरेपी करते हैं, जिसमें हम पेशेंट्स के साथ उनकी इमोशनल कंट्रोल, उनकी इमोशनल रिएक्टिविटी, उनके एंगर मैनेजमेंट, उनके फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस, ऐसी चीज़ों पे काम करते हैं मरीज़ के साथ। जहाँ पे फैमिली डायनामिक्स में भी इश्यूज़ मिलते हैं वहाँ पे हम फैमिली थेरेपी करना बहुत ज़रूरी होता है। एंग्जाइटी एंड डिप्रेसिव इलनेसेस। आप सब जानते हैं कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन आजकल के स्ट्रेस की दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे भयानक रूप हम बढ़ते हुए सुसाइड के केसेस में देख रहे हैं। बड़े ही दुख की बात है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया जितनी ही आसान होती जा रही है उतनी ही स्ट्रेसफुल होती जा रही है। इसका कारण हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे मरीज़ हमें उदास या मायूस मिलते हैं। उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने की मोटिवेशन ख़त्म हो गई होती है या आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा होता है, इसलिए वो या तो ऐसे कदम उठा लेते हैं या तो उनके मन में बार बार ऐसे विचार, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। ऐसे पेशेंट्स में इवैल्यूएशन के साथ उनकी फैमिली और उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री को रिव्यू करना ज़रूरी होता है। हमारा फोकस ये रहता है कि ट्रीटमेंट को पेशेंट के हिसाब से मॉडिफाई करें और जल्द ही उनके लक्षणों में राहत दिलाने की कोशिश करें। इसी के साथ कुछ पेशेंट्स में थेरेपी साथ ही में स्टार्ट कर दी जाती है। थेरेपी से ट्रीटमेंट आउटकम्स हमेशा बेहतर होते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन में एक बिहेवियरल एक्टिवेशन थेरेपी की जाती है जो कि बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत ही सिंपल होती है, इसमें कुछ ही सेशंस लगते हैं लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसी के अलावा एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, जर्नलिंग हो गया, एक्टिविटी शेड्यूलिंग हो गया, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हो गया, ये सारे भी थेरेपी का हिस्सा हो सकते हैं। याद रखिए, हर पेशेंट की थेरेपी उनके हिसाब से उनके साथ में डिज़ाइन की जाती है। हमारे पास नशा संबंधित परेशानियों के मरीज़ भी आते हैं जिन्होंने अपना नुकसान किया होता है या फिर जिनके मन में ऐसे विचार आ रहे होते हैं। नशा संबंधित बीमारियों से आपको पता है कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन में कष्ट ज़रूर आते हैं। बहुत बार ऐसे मरीज़ नशा छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते हैं।
या तो उनको ये नहीं पता होता है कि सहायता कहाँ से ली जाए। ऐसे मरीज़ों के लिए हम सबसे पहले उनका विड्रॉल मैनेज करते हैं, फिर उनके दवाई के साथ साथ थेरेपी भी स्टार्ट करते हैं। नशा संबंधित परेशानियों में थेरेपी के माध्यम से उनकी क्रेविंग्स, उनके रिलैप्सेस, उनके विड्रॉल, उनकी सोशल, फैमिली एंड वर्क रिलेशनशिप्स, इन सब के बारे में बात की जाती है। और जहाँ जहाँ चैलेंजेस मिलते हैं वहाँ उन सिचुएशंस के बारे में मरीज़ से बात करके उनके साथ सॉल्यूशन डिसाइड किया जाता है। चौथा, मैं साइकोसिस एंड एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिन्हें हेल्यूसिनेशंस हो रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं जो उन्हें अपना ही नुकसान करने को बोल रही होती हैं, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, या फिर उनके मन में शक के विचार बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनका नुकसान करना चाहते हैं और इस डर से वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा हमें स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है, लेकिन बहुत बार लोग इन बीमारियों के इलाज में देर कर देते हैं, जिससे लक्षण बढ़ते रहते हैं और बात सुसाइड अटेम्प्ट तक पहुँच जाती है। इन बीमारियों में ट्रीटमेंट का फोकस मेडिसिन्स पे रहता है और थेरेपी का रोल इनमें एक बार लक्षण कम होने पे देखा जा सकता है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति के मन में सुसाइड के विचार बार बार आ रहे हैं या फिर जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो ना ही ये कोई सामान्य बात है, ना ही ये कोई छुपाने की बात है। वो इंसान अपने हालात का सामना नहीं कर पा रहा है। इसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी सहायता करें या फिर उसे गाइड करें या फिर कम से कम उससे खुल के बात कर पाएँ। इसके बारे में यदि आप अपने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं तो बिना देर किए ज़रूर करें, या फिर अपने डॉक्टर से बात करें। नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे देश में अधिकतर स्टेट्स में सुसाइड हेल्पलाइंस होती हैं, आप उनसे संपर्क ज़रूर कर लें। याद रहे, आपका मानसिक स्वास्थ्य आपका बल है। थैंक यू।